कि आपको पता है कि मैंने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी का फुल कोर्स डिटेल है, जिसमें आप आज देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिटकॉइन। तो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन का इंट्रोडक्शन की इसको कैसे यूज करना है, ये है क्या, इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है आज के समय में। तो ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली सिंबल है बिटकॉइन का, जिसमें आपको बी सेंटर में दिखाई दे रहा है। बी उसका कैपिटल लेटर है, जो कि फर्स्ट लेटर है, वो आपको यहाँ पे शो करा रहा है। तो ये एक लोगो है जो कि आपको कहीं पर भी आप सर्च करोगे वहाँ पे आपको लोगो अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे, पर कुछ इसी ही टाइप का होता है लोगो, जो कि गोल होता है और उसमें बी हुआ होता है, लिखा हुआ होता है। तो ये इसका लोगो है। आप आज से जान लीजिए कि आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो आपको यही लोगो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन है क्या और इसे कैसे यूज करेंगे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और वैल्यूज क्या है इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बिटकॉइन? बीटीसी। बीटीसी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जहाँ पे भी आप आगे चल करके कुछ अर्न करना चाहोगे तो वहाँ पे आपको बीटीसी शॉर्ट फॉर्म में दिखाई देगा। तो हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको सेंट्रलाइज करेंसी। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप प्लीज कहीं जंप मत कर जाइए बीच में, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप करी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीटीसी को जानना बहुत ही जरूरी है और वो भी शुरुआत से जरूरी है। तो पहला पॉइंट जो बोल रहा है इसमें डिसेंट्रलाइज करेंसी एसेंशियल मींस दैट इट इज नॉट अ फिजिकल करेंसी, इट इज यूज्ड ऑन द इंटरनेट। तो डिसेंट्रलाइज करेंसी का मतलब होता है विकेंद्रीकृत मुद्रा। तो इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब मैं आगे और भी डिफाइन करता हूँ। एसेंशियली मींस इसका एसेंशियली आप इसको बोल सकते हैं, इसका मतलब यह है कि ये फिजिकल करेंसी नहीं है, इसे आप ओनली इंटरनेट पर ही यूज कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है जो ऑफलाइन मनी आपने देखा हुआ आपके हैंड में है या आपके बैंक में है या आप पेटीएम गूगल पे में यूज कर सकते हो, वो आपका ऑफलाइन मनी ही होता है। हम यहाँ पे बीटीसी जो है एक ऑनलाइन इंटरनेट पर ही यूज होता है और इसको हम वहीं पर ही यूज कर पाएंगे और वहीं पर ही इसको व्यू कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। बीटीसी का यही काम है, जो कि ये यूज हो रही है आजकल मार्केट में और इंडिया में भी ये बढ़ती चली आ रही है धीरे धीरे। आगे इसका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो दूसरा जो पॉइंट है, मोस्ट प्रेफर्ड फॉर पेमेंट ऑन द डार्क वेब, इट इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स एनोनिमस कैपेबिलिटी। तो डार्क वेब आप जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं इस पॉइंट को आपको क्लियर कर देता हूँ और इस पॉइंट पर आप ज्यादा महत्व ना दें अगर आपको समझ में नहीं आता। वैसे आपको इसका मतलब बता देता हूँ। डार्क वेब पर पेटीएम के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर्ड तरीका है। अगर आप डार्क वेब आगे चलकर यूज करते हैं अपने, अगर आपने एथिकल हैकिंग सीख रही है, डार्क वेब अगर आप यूज करते हैं और उससे पेमेंट गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेफर्ड क्या है? तो इट इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इट एनोनिमस कैपेबिलिटी। यह पेमेंट प्रेफर्ड के कारण पसंद किया जाता है। जो डार्क वेब है, जो ये डार्क वेब है, ये पेमेंट के लिए प्रेफर्ड किया जाता है। वैसे ज्यादातर हम यूज नहीं करेंगे डार्क वेब का, कौन ही डार्क वेब का यूज करेगा मुझे नहीं पता, पर हम यहाँ पे डार्क वेब का यूज नहीं करेंगे। पर आपको एक नॉलेज पता होना चाहिए कि ज्यादातर आप प्रेफर करिए कि एनोनिमस रखना चाहते हो अपने कैपेबिलिटीज को तो आप वहाँ से पेमेंट ले सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई रिस्क की बात नहीं। तो जो हमारा थर्ड टॉपिक है, बिटकॉइन इज नॉट कम्प्लीटली एनोनिमस। तो बिटकॉइन क्या है? पूरी तरीके से गुमनाम नहीं है, एनोनिमस नहीं है। It is not completely anonymous as however it is much more anonymous when compared to your credit card. यह पूरी तरह से एनोनिमस नहीं है, हालांकि यह आपके क्रेडिट कार्ड के कंपेयर में बहुत अधिक एनोनिमस है। जैसा आपका क्रेडिट कार्ड होता है आपके वॉलेट में, तो आप उससे भी पेमेंट करते हो, वो एनोनिमस इतना नहीं है जितना बीटीसी आपका एनोनिमस बनेगा। ये बहुत ही सिक्योर पेमेंट होगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे आप एनोनिमस करेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो और व्यू भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो ये तीन टॉपिक मैं आपको सपोज करता हूँ कि समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बिटकॉइन इज अ वेरी इरेटिक करेंसी। इरेटिक मतलब अनिश्चित, अनिश्चित मतलब आपको हिंदी में बता रहा हूँ अनिश्चित। बिटकॉइन एक बहुत ही इरेटिक करेंसी है। तो इसका मतलब मैं बताता हूँ, बिटकॉइन इज हाईली वोलेटाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल, इन्वेस्टिंग इज केप्ट टू अ मिनिमम। तो बिटकॉइन जो ज्यादातर है अस्थिर है, मतलब वोलेटाइल है और अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल इन्वेस्टिंग है। मतलब आप चाहें तो आप इसमें मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट ही कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो इन्वेस्ट करना तो आप ये मान लीजिए हाईली वोलेटाइल भी है, आप इसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी कुछ आगे अर्न कर पाओगे। तो ये आपको पेमेंट का जो भी आपको मैंने बताया है, पेमेंट कैसे हो सकती है इसमें आपको समझ में आएगा और बिटकॉइन भी आपको समझ में आएगा और ये बहुत ही एनोनिमस है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बिटकॉइन टर्मिनोलॉजी की। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना टर्मिनोलॉजी बिटकॉइन की क्या क्या है, क्योंकि आप इन्हें नहीं जान पाएंगे तो आप मतलब ये मान लीजिए बिटकॉइन में अधूरे हो। तो सबसे पहले जो पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा होगा वॉलेट। तो वॉलेट जैसे आप जानते होंगे पेटीएम में होता है, गूगल पे में होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक में होता है, ऐसे ही आपका बिटकॉइन का भी वॉलेट होना जरूरी है। जहां आपके मैं आपको
आपको पढ़ के सुना देता हूँ पहले। वेयर योर बिटकॉइन विल बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, जहाँ आपके बिटकॉइंस को बाद में उपयोग करने के लिए स्टोर किया जाएगा। मतलब आप बिटकॉइन अर्न करोगे, थोड़ा बहुत पॉइंट्स जो कॉइन्स हैं वो अर्न करोगे, तो उन्हें स्टोर कहाँ रखोगे, कहाँ करके रखोगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आपने कहीं जंप कर दिया तो आप सोचते हो कि अभी से मैं अर्निंग चालू कर दूं, ऐसा नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास वॉलेट नहीं होगा तो आप स्टोर ही कहाँ करोगे बिटकॉइन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉलेट आपका होना जरूरी है। तो मैं इन सभी पॉइंट्स को कवर करूंगा और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि वॉलेट कैसे क्रिएट होगा, बिटकॉइन कैसे आप उसमें स्टोर करोगे, सब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा बिटकॉइन एड्रेस, एन अल्फा न्यूमेरिक की दैट विल बी यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन। तो इसमें क्या है, एक अल्फा न्यूमेरिक की है जिसका यूज बिटकॉइन सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाएगा। मतलब एक बिटकॉइन आपको एड्रेस मिलेगा, ये नहीं है जैसे आप गूगल पे यूज करते हो तो आपको पास एक यूपीआई आईडी होती है, या आप पेटीएम यूज करते हो उन सभी के पास आपकी यूपीआई आईडी होती है। ऐसा ही बिटकॉइन के पास एक एड्रेस होता है जो सभी के लिए यूनिक होता है, और वो क्या होता है, उसमें क्या होते हैं अल्फा न्यूमेरिक, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है उसमें ABCD 1 2 3, कोई भी टैग, मतलब कोई भी आपका नंबर भी हो सकता है, कोई भी लेटर भी हो सकता है, वो चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल, कुछ इस टाइप का आपका एड्रेस होगा, जिसको हम क्या करते हैं, बिटकॉइन को सेंड एंड रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको किसी और पर्सन से बिटकॉइन को लेना है तो आप क्या करोगे, उसके एड्रेस को क्या करो, अपने एड्रेस को उसको दे दोगे और वो आपके एड्रेस पर बिटकॉइन एड्रेस पे आपके में जो भी रिसीव कर देगा आपके बिटकॉइन। तो ऐसा करके आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये काम है बिटकॉइन एड्रेस का, जो कि आगे चल के हम देखने वाले होंगे कि कैसे क्रिएट होगा और कैसे हम इसको प्रैक्टिकली यूज करने वाले होंगे सेंड एंड रिसीव के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का जो मैं आपको मतलब बता देता हूँ, a list of blocks that have been mined since the start of cryptocurrency। क्रिप्टोकरेंसी की शुरुआत के बाद, मतलब स्टार्टिंग के बाद से माइंड किए गए ब्लॉक की एक लिस्ट है। मैं आपको लिस्ट आपको शो नहीं करा रहा, पर मैं आपको नाम बता देता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब बिटकॉइन नहीं थी, पर उस टाइम से भी पहले माइन किए जाते थे ब्लॉक्स। जैसे बिटकॉइन से नीचे आ जाता है आपका BTC है, जिसको आप बिटकॉइन कैश बोल सकते हो। बिटकॉइन हालांकि सबसे टॉप पर है, और फिर उससे नीचे है बिटकॉइन कैश, फिर आ जाता है इथेरियम, XRP, मतलब कुछ इस टाइप के आपके माइंड किए गए ब्लॉक्स हैं, जिनकी एक लिस्ट है, वो आपको आगे पता चलेगी। धीरे धीरे आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये आपको ब्लॉकचेन पता चल जाएगी, आप मेरे साथ चलें। और ये एक लिस्ट है जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो बस ये पर्पस था इन 3 स्टेप का। मैं आपको ये नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, तो आप प्लीज स्किप ना करें वीडियो को, आप मेरे कंटेंट पर ध्यान दें, नॉलेज गेन करें, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ATM, आपने जानते होंगे आपका रियल लाइफ में जो ATM होता है, यहाँ पे भी एक ऑनलाइन ATM भी होता है। तो क्या है, लोकेशन वेयर यू कैन व्यू बिटकॉइन विद रियल कैश। वह लोकेशन जहाँ आप रियल कैश के साथ बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो आप जैसे बिटकॉइन खरीदना चाहते हो, मान लीजिए आपके बैंक में फंड डला हुआ है, मतलब पैसे डले हुए हैं, आप चाहते हो कि मैं मतलब टाइम का इंतजार नहीं करना चाहता, मैं कुछ टाइम का इंतजार नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ अभी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप इसमें ATM की हेल्प से अपना क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं रियल कैश के थ्रू, और आप जब अर्न करेंगे तो आप उसे रियल कैश में अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। तो ये ATM आपको समझ में आया होगा पॉइंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसको हम बोल रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग। तो आपकी ये मान लीजिए जीवन भर चलने वाली है बिटकॉइन माइनिंग। मतलब एक होता है जैसे आप डेली वर्क करोगे, उसे ही हम माइनिंग बोलेंगे। बिटकॉइन के ऊपर माइनिंग करने को हम बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं सिंपल भाषा में। तो जनरेशन ऑफ बिटकॉइंस इन एक्सचेंज फॉर सॉल्विंग क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग का उपयोग करके, मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग का यूज करके क्रिप्टोग्राफिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बने होते हैं, बिटकॉइंस को जनरेट करने के लिए भी बने होते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि मतलब फ्री का आपको कैसे अर्न हो सकता है, मतलब कैसे कर सकते हो। तो इसकी कुछ प्रोसेसिंग है USA में, जहाँ पे भी आपका सर्वर है, वहाँ पे क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस कर रहे हैं, क्रिप्टोग्राफिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व भी कर रहे हैं, और जनरेट क्या कर रहे हैं, वो बिटकॉइंस को जनरेट कर रहे हैं और उनको एक्सचेंज करेंगे आपके जो भी आपकी अर्निंग होती है उसमें। तो ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग पर निर्भर होता है। ये मान लीजिए बंच होता है कुछ कंप्यूटर्स का, सर्वर्स का, जिसमें प्रोसेस होता रहता है डेटा, और बिटकॉइन माइनिंग भी होती रहती है, आप उस पर बात करोगे। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि अब इसकी करंट मार्केट में वैल्यू कितनी है बिटकॉइन की। तो चलिए हम बात करते हैं बिटकॉइन वैल्यू USD मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अगर मैं बात करूं, ये 1 बिटकॉइन इक्वल्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 1 बिटकॉइन इक्वल्स, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में $9,600.29। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है $9,629.99 डॉलर है।
USD डॉलर, जिनकी आप वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ये मैं फेक नहीं बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, जो कि अब मैं बता रहा हूँ 2020 एंड 26 जुलाई ये मंथ है और डेट भी मैंने आपको क्लियर कर दी। आज के समय में इसकी इतनी वैल्यू है, अभी आप गूगल पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आप मैं बात करता हूँ कि इसकी हमारे इंडियन रुपीज में कितनी वैल्यू होगी हमारी कंट्री में, तो 1 बिटकॉइन इक्वल्स, INR का मतलब आपको बता देता हूँ इंडियन रुपीज, तो 1 बिटकॉइन इक्वल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 7,18,575.88 इंडियन रुपीज। तो ये आपको वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, जैसे ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या होता है, वैल्यूज किसी भी प्रोडक्ट की ऊपर नीचे होती रहती हैं, घटती या बढ़ती रहती हैं। ऐसे ही कुछ हमारा इस प्रकार का बिटकॉइन है जो कि बढ़ता और घटता रहता है, पर बिटकॉइन हाई चल रहा है आपके मार्केट में, जो कि USD डॉलर्स में आपको इनकम जनरेट करके देता है, फिर आप उसे कन्वर्ट कर पाते हो इंडियन रुपीज में। तो ये आपको मैं प्रोसेस इस कोर्स में पूरी दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपना वॉलेट क्रिएट कर पाओगे, कैसे आप माइनिंग कर पाओगे, फिर आप कैसे कन्वर्ट कर पाओगे इनको इजिली। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कुछ बेसिक नॉलेज, अगर आपको नॉलेज ही नहीं पता होगी तो आप कैसे यूज कर पाओगे बिटकॉइन को। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो कि अभी हम जाएं और सर्च कर लें हाउ टू अर्न ऑन बिटकॉइन, तो अगर आप ऐसा कर लोगे और आप कहीं बीच में चले जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, सारी बातें आप भूल जाओगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हमें इसे कन्वर्ट करना है, कैसे यूज करना है। तो आप प्लीज ऐसा ना करें। तो इसलिए मैंने ये सीरीज बनाई है, तो आप इसे शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें सीरीज को, तो आप इसे देखते ही रहें कंटिन्यूअसली। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले इस कोर्स से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स मिलते रहें। और हमारा एक हैकिंग कोर्स भी है और हैकिंग ट्रिक्स भी आप उन्हें भी देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं एथिकल हैकिंग से रिलेटेड। सो थैंक यू फ्रेंड्स।